हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। 6.2 प्रैक्टिस सेट है। आपने 6.1 देख लिया होगा, ठीक है। अब देखिए, आज हम 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी फैक्टराइज है, पहला वाला 6.1 भी फैक्टराइज था। अब आपको डाउट होगा कि अगर दोनों में से कौन सा हमको लेना होगा। अगर ये आया कैसे करेंगे और वो आया तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए बहुत इजी, अगर आपने देखा होगा उसमें हमने क्या किया था, उसमें 3 वर्ड्स थे, 3 टर्म्स थे और उसको हमने 4 टर्म में कन्वर्ट किया था। और स्क्वायर में थे, फर्स्ट स्क्वायर में था, फिर नंबर था स्क्वायर, जैसा वेरिएबल का स्क्वायर था, उसके बाद में वेरिएबल सिर्फ नंबर के साथ में था, फिर जो है वेरिएबल का ज़ीरो था, ठीक है ना। जैसा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 ऐसे था। अब देखिए, उसमें 3 टर्म्स थे, इसमें जो है और स्क्वायर और क्या बोलते हैं उसको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। अब जो है ये क्यूब के साथ में है, एक्स क्यूब है प्लस 64 वाई क्यूब है, ठीक है चैम्स। अब देखिए, जैसे ऐसे होता है कि हीरो भी होता है इसमें। अब ए क्यूब है और बी क्यूब है, तो इसका हम ले लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारा हीरो है चैम्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हीरो है आज का। चैम्स देखिए, ये पहले आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब है प्लस 64 वाई क्यूब है, तो हमको 64 का भी क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट यानी इसको हम 3 टाइम्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स के 64 आएगा। तो देख लीजिए, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64 होता है। चैम्स ये बहुत आसानी से समझने वाला है, अगर आप समझ जाएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया, ठीक है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं ना, देखिए एक्स क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस वाई क्यूब, या एक्स क्यूब प्लस 4 वाई क्यूब, ठीक है चैम्स। ऐसे ले सकते हैं ना, हाँ हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यही हीरो रख के हमको ये सॉल्व करना है, क्योंकि हमको ए क्यूब है, ये ए क्यूब है, बी क्यूब है, ये बी क्यूब है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ए इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें ए और बी से ही दिया है, तो ए हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब ले लेते हैं, और बी क्या है तो हम 4y ले लेते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू 4y। अब हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला है, ये आपको समझाने के लिए बताया था, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है। अब जितने बार लिखेंगे उतने जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, बहुत ईजी है चैम्स, फॉर्मूला याद तो सब कुछ याद, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 4y होल क्यूब। अब ए क्या है, ये रख के लिखना है, ए क्या है आपके पास, एक्स है, बी क्या है 4y है, ये एक ब्रैकेट में हो गया, ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ए है एक्स और बी है 4y, प्लस जो फॉर्मूले में साइन है वही साइन लेनी है, बी का स्क्वायर है 4y होल स्क्वायर, ठीक है जैम्स। आ रहा है ना समझ में, सिर्फ हमने वैल्यू पुट ऑन की है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 4y कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे लिख लेना है, x प्लस 4y एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये एक टर्म है ना ए बी, यानी ए बी ये एक टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 है, 4 1 ज़ा 4xy, ये टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 4 ज़ा 16y स्क्वायर। चैम्स ये आपका सॉल्व हो गया चैम्स, बहुत इजी था, बस वैल्यू पुट ऑन करना है और आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है चैम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू आ गया आपके पास ये वाला नंबर, इजी। देखिए एक दो और करेंगे तो आपके और आसानी से समझ में आ जाएगा। चैम्स हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, पी क्यूब और क्यू क्यूब है। अब देखिए 125 किसका क्यूब है चैम्स, ये याद कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये है
इसकी जगह हम लिख सकते हैं 5, ठीक है ना। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा, देख लीजिए यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो यही हमारा नंबर है। और 5 3 टाइम्स 1 2 एंड 3, इसलिए यहाँ ये क्या हो गया 5p q प्लस q, ठीक है। इसको भी हम इसमें ले लेते हैं ब्रैकेट में, इसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे, a क्या है हमारा, a है 5p और b है q। अब हमारा हीरो कौन सा है, तो a q प्लस b q, उसका फॉर्मूला क्या है a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर क्वेश्चन ले लेते हैं 5p q प्लस q क्यूब, लिख लेते हैं a क्या है 5p प्लस b है q, वैल्यू पुट ऑन कर रहे हैं चम्स, ठीक है ना। a स्क्वायर है तो a है 5p उसका स्क्वायर माइनस 5p a है मल्टीप्लाइड बाय q, a b यानी मल्टीप्लिकेशन है उनके बीच में, प्लस b का क्यूब यानी q का क्यूब। खाली वैल्यू पुट ऑन किया है चैप्स, देखिए ये जो है ना ये फॉर्मूला रखा है और a है हमारा 5p और q है हमारा, b है जो हमारा वो q है, ठीक है। यही रख के हमको फॉर्मूला सॉल्व करना है, तो हमने ये फॉर्मूले के ऊपर हमने इसकी सब वैल्यू रख दी है, बस और कुछ भी नहीं किया है चैप्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5p और q का कुछ भी नहीं हो सकता, उसको ऐसे ही लिख लेंगे। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रहा है होगा आपको। 5 का स्क्वायर होता है 25, p का स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये एक टर्म है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 है, 5 1 ज़ा 5 और p q, ठीक है, और q का स्क्वायर आ गया q स्क्वायर। सो इजी, सॉल्व हो गया चैम्स हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस माइनस की साइन में भी कोई गड़बड़ नहीं करनी है चैम्स, आपको पूरे साइन सही से लिखनी है। अगर आपने ज़रा भी मिस्टेक कर दी है प्लस माइनस में, क्योंकि ऊपर माइनस है तो आपको माइनस ही लेना है, आपको प्लस होगा तो प्लस माइनस करके जो भी नंबर होगा, बहुत आराम से स्लो करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आराम से समझ में आ जाएगा चैम्स। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 125 k क्यूब और 27 m क्यूब। तो देखिए 125 का क्या होता है, क्यूब रूट 5 होता है 5k, है ना। और 27 यानी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो कितने बार आया 3 टाइम्स, तो यही चाहिए हमको। हम इसको ले सकते हैं 5k होल क्यूब प्लस 3m होल क्यूब, ठीक है। और हमको जैसे कि पता है यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखना है चैम्स, जहाँ भी a क्यूब प्लस b क्यूब आपने लिया है ना, उसके आगे ये फॉर्मूला लिखना है a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इट इज़ ए फॉर्मूला। अगर आप ये लिखेंगे टीचर के समझ में आएगा, आपको बहुत अच्छे से आता है, इसलिए पूरे मार्क्स मिल सकते हैं चैम्स। यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, या एज वी नो, जो आपके समझ में आए बेटर लगे वो लिख लीजिएगा, लेकिन लिखना ज़रूरी है कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। अभी हम इसको वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, 5k क्यूब प्लस 3m क्यूब, और हमारे पास a क्या ले रहे हैं हम, a जो है ये 5k ले लेते हैं। देखिए इसको ले लेते हैं a इज़ इक्वल टू a और ये b, ठीक है। अब ले लेते हैं a क्या है, तो 5k प्लस b है 3m, फर्स्ट ब्रैकेट में ये आ गया, सेकेंड ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी 5k का स्क्वायर माइनस a है 5k और मल्टीप्लिकेशन में है 3m b, ठीक है ना, प्लस b का स्क्वायर है 3m का स्क्वायर, ठीक है चैम्स। वैल्यू पुट ऑन कर दी हमने। अब 5k और 3m का कुछ भी नहीं हो सकता, प्लस 3m है ना, दोनों की अलग अलग कैटेगरी है, वेरिएबल्स अलग अलग है, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, k का स्क्वायर होता है k स्क्वायर। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। कोई साइन नहीं है इनके बीच में यानी मल्टीप्लिकेशन है। 5 3 ज़ा 15
के और एम या एम और के, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए दूसरा है प्लस 3 3 ज़ा 9 एम स्क्वायर, ठीक है चैम्स, ये आपका सॉल्व हो गया। क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे सिर्फ ये नंबर्स थे, इनको प्लस माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और जो वेरिएबल्स हैं उनको ही मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ये इसमें ब्रैकेट में आगे पीछे होता है कहीं पे नंबर, कोई बात नहीं, नंबर सेम आ गया आपका 25k स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर माइनस 15k m भी लिखा है तब भी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने, लेकिन 15 के आगे माइनस की साइन आनी चाहिए और 9 के आगे प्लस की साइन आनी चाहिए चैम्स, ये नहीं हटना चाहिए, ठीक है ना चैम्स। चैम्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 2l³ प्लस 432 m³। देखिए चैम्स, जिनको लगता है ना हमको आता है सब, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वीडियो पूरा देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर एक्सरसाइज में थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन करने के बाद में कहीं ना कहीं ट्विस्ट ज़रूर होता है चैम्स, ठीक है। यहाँ पे आप ट्विस्ट है, इसलिए आपको कहते हैं कि पूरा वीडियो देखिए ताकि आपके समझ में आ जाए। 2 का क्यूब कुछ भी नहीं होता है, क्यूब रूट कुछ भी नहीं है, 432 का भी क्यूब रूट कुछ भी नहीं है चैम्स, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को भी, ठीक है। 2 से डिवाइड करने पे यानी कॉमन करने लेने पर, हम लोग कॉमन लेते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 2, तो अब क्या बचा, l³ हो गया, और 432 डिवाइडेड बाई 2, ये 432 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 के टेबल में 2 के टेबल में 3 से छोटा नंबर 2 1 ज़ा, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, ये 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12। अब 2 1 6 जो अगर आप क्यूब करेंगे ना तो 6 इंटू 6 इंटू 6 आता है, 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 6, तो क्या हो गया 6 6 ज़ा 36 अगेन, 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 21, 216 आ गया चैम्स, ठीक है। तो ये देखिए आ गया 216 m³, ये आपका इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, आ गया समझ में। अब हमको जैसे कि पता है, क्या पता है, तो a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी, फॉर्मूला वही आएगा, a माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है चैम्स। अब हमारे पास क्या है, a क्या है, वैसे ही सेम, अब आगे नहीं है, अब आगे ऐसे ही लेना है, तो a इज इक्वल टू l और b इज इक्वल टू 6, ठीक है। अभी इसको हम कैसे लेंगे, इसको हम ले लेंगे पहले 2l³ प्लस 6m³, ठीक है चैम्स। अब देखिए ऐसे ही लिख लेना है। अब हमारा a क्या है, तो a है l और प्लस b है 6, ये एक ब्रैकेट में हो गया, a स्क्वायर यानी l स्क्वायर माइनस l, a की वैल्यू है l और b की वैल्यू है 6 प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट का कुछ भी नहीं हो सकता तो l प्लस 6 ऐसे ही लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, l स्क्वायर माइनस 6 1 ज़ा 6l प्लस 6 6 ज़ा 36, और ये 2 है ना, हर जगह लिखना है ये 2 ना, ये 2 लिख दिया हमने, यही आपका आंसर आ गया चैम्स। ईजी है ना बहुत। 6m², सॉरी ये m के साथ में, तो यहाँ पे m इधर भी हो जाएगा और ये भी m² हो जाएगा चैम्स, ठीक है। m², ये m के साथ में है, 6 6 ज़ा 36 m² हो गया, 6 इधर जो था 6m का होल स्क्वायर हो गया, इधर 36 का m² हो गया चैम्स। साइन वही होनी चाहिए, आराम से सॉल्व हो गया, वेरी इजी। अगर आप सोचेंगे ना, साथ में बने रहेंगे और सोचेंगे इजी है, तो आराम से कर सकते हैं आप। चैम्स हमारा 5th वन है 24a³ प्लस 81b³। देखिए इसमें भी अब ट्विस्ट है, हमारा हीरो यूज़ करने से पहले इसमें ट्विस्ट है, देखना है। 24 किसी का भी क्यूब रूट नहीं आता है, देखिए 2 का क्यूब रूट आता है, क्यूब हो जाता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 का होता है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 24 नहीं आता है। 81 भी किसी का क्यूब रूट नहीं है।
अगर देखेंगे हम लोग तो ये हो जाता है 27 है ना। देखिए यहाँ पे दोनों से मैं आपको बता सकती हूँ, ये मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, ये होगा 8 3 ज़ा 24, और 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो 7 3 ज़ा 21, 2 आ गया, 3 2 ज़ा 6 और 8, यानी इनमें दोनों में 3 कॉमन है, तब हमारा 8 और 27 जो आएगा वो क्यूब होगा। ठीक है चैम्प्स, आ गया समझ में ये। तो हम इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, हम इसमें से कॉमन निकालेंगे 3 निकालने पे क्या हो गया, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 ए क्यूब प्लस 81 का क्या है, तो 3 के टेबल में हम 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आता है, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए इसके आगे और कंटिन्यू करना है, ये 3 ऐसे ही रहेगा। अब 8 किसका क्यूब है, तो 2 का क्यूब है, तो 2a, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, क्यूब प्लस 27 3 का है, तो 3b होल क्यूब। आ गया चैम्प समझ में। अब इसमें क्या है, a हमारे पास है 2a और b है 3b। ठीक है, अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b। आपका फॉर्मूला याद हो गया होगा चैम्प्स, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये लिख लेते हैं, 3 2a क्यूब प्लस 3b होल क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमारे पास a जो है ये फॉर्मूला लिख के हम लिख लेते हैं, a क्या है, तो a है 2a प्लस b है 3b, ये एक ब्रैकेट में हो गया, a स्क्वायर है 2a का स्क्वायर माइनस a है हमारे पास, a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है 3b, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, कुछ नहीं यानी मल्टीप्लिकेशन है, और b है क्योंकि b का स्क्वायर लेना है, 3b होल स्क्वायर। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2a प्लस 3b, इसको कुछ भी नहीं करना है, वेरिएबल्स अलग अलग है, प्लस माइनस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन होता तो फिर भी मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन प्लस का साइन होने पर नहीं कर पाते कुछ भी, तो वेरिएबल सेम होने चाहिए ना, तब प्लस माइनस कर पाते हैं। a 2 का स्क्वायर हो गया, 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर। अब ये एक टर्म है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस 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 माइनस माइनस, 2a प्लस 3b को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 ab प्लस 3 3 ज़ा 9b स्क्वायर। ठीक है जैम्स, ये आपका आंसर हो गया, सो इजी, लेकिन साथ में बने रहेंगे तभी आपको ट्विस्ट पता चलेगा, ट्विस्ट क्या है इसके अंदर। ओके जैम्स, देखिए हमारा 6 क्वेश्चन है, वाई क्यूब प्लस 1/8 वाई क्यूब। बहुत ईजी है, ये सेम है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वाई क्यूब प्लस 1, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, तो 2 होता है, वाई होल क्यूब। ठीक है, और हमारे पास a क्या है यहाँ पे, तो y है, और b क्या है, तो 1/2y। ठीक है, बहुत इजी है चैम्प्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है हीरो है वो लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसी को यूज़ करना है ना, ये हमको हर जगह हेल्प करता है, तो a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका, हीरो है आपका। अब इसको रख के सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो वाई क्यूब प्लस 1/2y होल क्यूब। आपने ये वाला नहीं लेना है, अब जो आपने बनाया ना ये वाला क्वेश्चन लेना है। ठीक है ना, ए क्या है जैम्स आपके पास, तो ए है आपका y और b है 1/2y, ये एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में a की वैल्यू है y, तो उसका स्क्वायर माइनस a है आपका y और मल्टीप्लाइड बाय 1/2y, b की वैल्यू है, प्लस b का स्क्वायर यानी 1/2y का होल स्क्वायर। बड़ा ब्रैकेट ले लिया, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं।
ठीक है चैम्स, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया y प्लस 1/2y, ये एक ब्रैकेट हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो y स्क्वायर, देखिए अब यहाँ पे हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल होता है, तो ये कैंसिल हो गया तो y स्क्वायर ऐसे ही आ गया। यहाँ भी 1 आ गया, y कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1 1 ज़ा 1, और ये 2 ही बचा, y कैंसिल हो गया तो 2 आ गया ये। ठीक है चैम्प्स, अब इसको देखिए प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2y का स्क्वायर है 4y स्क्वायर, छोड़ना नहीं है, y स्क्वायर भी आपको लिखना है चैम्प्स। ठीक है, तो ये आपके दो ब्रैकेट्स हो गए, y स्क्वायर माइनस 1/2 बाय प्लस 1/4y स्क्वायर। सो ईजी। 7th क्वेश्चन है हमारा a³ प्लस 8/a³। अब जैसे कि आपको पता ही होगा 8 का हो गया है 2³ है ना, 2 हो जाता है क्यूब रूट इसका, तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको इक्वल करके a³ प्लस 2/a³। ठीक है ना, ये आ गया आपका क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। और जैसे कि हमको पता है इधर लिख लेना है फॉर्मूला, यहाँ भी फॉर्मूला नहीं लिखा है तो फॉर्मूला लिख लेते हैं चैम्प्स। ये फॉर्मूला आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, या तो फिर आप लिख लीजिए एज वी नो। ठीक है चैम्प्स, यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा हीरो a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b a² माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। चैम्प्स हम आपको बोल सकते हैं फॉर्मूला लिख लीजिए, लेकिन हम क्यों लिखते हैं कि हमारे जो चैम्प्स है वो भी हमारे ऐसे ही सोचेंगे टीचर ने नहीं लिखा है तो हमको भी लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम लोग बार बार ये लिख रहे हैं। ठीक है ना चैम्प्स, अब क्वेश्चन लिख लेते हैं a³ प्लस 2/a³। अब हमारे पास a क्या है, a इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू 2/a। ठीक है चैम्प्स, वैल्यू पुट ऑन करते हैं, a की वैल्यू है a, b की वैल्यू है 2/a। ठीक है, और दूसरे इसमें लिख लेते हैं a² माइनस a की वैल्यू है a और b की वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा के 2a प्लस b की वैल्यू है 2/a होल स्क्वायर। ठीक है चैम्प्स, सॉल्व कर लेते हैं a प्लस 2/a। हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लस का साइन है, वेरिएबल्स हैं लेकिन सेम वेरिएबल्स है लेकिन प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है बीच में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया चैम्प्स, a² कुछ नहीं बचा है -2 और ये हो गया प्लस 2 2 ज़ा 4 a²। अगर इसको इधर भी लिखते हैं तब भी चलेगा, अगर किसी में लिखा हुआ है -2 बाद में है, साइन चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी लिखेंगे तो चल जाएगा चैम्प्स। ठीक है ना चैम्प्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है 1 प्लस q³/125। अब तो मेरे चैम्प्स पता ही होगा 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, क्यूब रूट भी 1 ही होता है, तो हम लिख लेंगे इसको, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस q/125 किसका है, तो 5 का है क्यूब। ठीक है चैम्प्स, इधर लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू q/5। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b a² माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं 1³ प्लस q/5 होल क्यूब इज इक्वल टू a है 1 और b है q/5 और a² अब ले लेते हैं, तो a² है 1 का स्क्वायर माइनस 1 q/5 मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के प्लस b की वैल्यू है q/5 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट ऑन किए चैम्प्स, और कुछ भी नहीं है। ठीक है चैम्प्स, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है, इसको ऐसे ही लिखना है, मल्टीप्लिकेशन होता तो ऐसे ही लिख देते लेकिन प्लस का साइन है, ऐसे एकदम एग्जैक्ट लिख लेना है।
1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस, अब कुछ कटने होने वाला है चैम्प्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के साथ में डिनोमिनेटर, तो q के साथ में क्या आएगा, q वन ज़ा q बाई 5 प्लस q का स्क्वायर होता है q स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होता है 25। सो ये हमने सॉल्व कर लिया चैम्प्स, बहुत इजीली हो गया। आप साथ में बने रहे तो हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अगर ज़रा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी सब्सक्राइब करने कहिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या पसंद आ रहा है या क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है हमारे वीडियो में, तो हम उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे चैम्प्स, ठीक है। हमारी जर्नी हमको कंप्लीट करनी है, 8th स्टैंडर्ड हमको अच्छे नंबर से पास होना है। फर्स्ट सेमेस्टर आने वाला है चैम्प्स, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी तैयारी करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।